चलिए अब हम कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये जो प्रसंग हुआ, अब इसके आगे चले। कर्दम मुनि थे, ब्रह्मा जी के परछाई से पैदा हुए थे। वे तपस्या कर रहे थे जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि कर्दम, तुम्हें विवाह करना होगा। कर्दम मुनि ने कहा कि महाराज, मैं तपस्वी, अब क्यों मुझे माया में फंसा रहे हैं? भगवान ने कहा, नहीं, तुम करो। दूसरे गृहस्थियों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई गृहस्थ में रहकर भी साधना संभव है। कर्दम मुनि ने कहा कि महाराज, मैं एक शर्त पर विवाह करूंगा कि आप मेरे पुत्र बन के आएंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं वरदान देता हूं। तो कुछ समय बीता और यहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे। तो उनको सूचना मिली कि ये उपयुक्त वर कर्दम मुनि रहेंगे। तीनों पहुंचे कर्दम ऋषि के कुटिया पर। अब कर्दम मुनि ने देखा कि मनु महाराज आए हैं, तो उन्होंने 3 आसन लगा दिए। तो उनकी कुटिया में एक आसन पर स्वयंभू मनु और एक आसन पर शत्रुपा बैठे थे। अब तीसरे आसन के लिए देवहूति ने सोचा, मैं यहाँ पर कैसे बैठूं? क्योंकि यदि ये अभी कर्दम मुनि मेरे पति बनने जा रहे हैं, इनके समक्ष मैं आसन पर बैठूं, ये तो धृष्टता लगती है। पर अब इनने मुझे आसन भी दिया है, और यदि मैं इस आसन पर नहीं बैठी तो इनका अपमान होगा। क्या किया जाए? देवहूति की व्यवहार कुशलता, वो बैठी भूमि पर आसन पे हाथ रख दिया कि हम आपके आसन का आदर कर रहे हैं, पर बैठ पृथ्वी पर रहे हैं। जैसे मान लो आपने भर पेट खा लिया और कोई आपके सामने जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आ गया। अब धर्म संकट उत्पन्न हो गया। अब क्या किया जाए? खाएंगे तो पेट गड़बड़, और नहीं खाएंगे तो प्रसाद का अपमान होगा। समझदारी की बात यह है कि आप प्रसाद के नीचे हाथ रख दे और कहे कि मैं प्रसाद को प्रणाम करता हूँ, पर अभी इस समय नहीं खा सकता, मैं बाद में खाऊंगा। तो इस व्यवहार को कर्दम मुनि ने देखा और कहा, पात्र सही है, सिलेक्शन हो गया। अब देखिए, आजकल सिलेक्शन होता है तो लड़का पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारे फेसबुक में मुझे फ्रेंड बना लो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तो ऐसे कर्दम मुनि ने उन्हें सिलेक्ट किया। अब कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति कर्दम मुनि के साथ उनकी कुटिया में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। तो कर्दम मुनि देवहूति को निग्लेक्ट करके अपनी साधना में लगे रहे। अब देवहूति वफादारी के साथ अपने पति की सेवा करते रही। कई वर्ष बीत गए। अब लास्ट में कर्दम मुनि की दृष्टि गई और देवहूति का शरीर सूख चुका था, अपनी ओर ध्यान ही नहीं दे रही थी। कर्दम मुनि ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा, ये तो मेरी ओर से अपराध हुआ है, विवाह करके ऐसा व्यवहार। लेकिन तुम्हारी निष्ठा कैसी, तुम्हारा सेवा भाव कैसा? तो अब कर्दम मुनि ने अपने तपस्या के बल से अपने को और अपनी पत्नी को परम सुंदर बना दिया। तो कर्दम और देवहूति की 9 पुत्रियां हुई। 9वीं पुत्री के बाद कर्दम मुनि को वैराग्य हो गया। कर्दम मुनि ने कहा कि कहाँ मैं जंगल में साधना करने वाला,
अब मैं इतना यहाँ फंसा हुआ हूँ माया में। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को कहा, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रभजेत गृहाद्वा वराद्वा ब्रह्मचर्यात्वा। जब संसार में पक्का वैराग्य हो जाए तब अब निकल जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। देवहूति ने कहा कि पतिदेव, अरे ऐसे आप जा रहे हैं? ठीक है, हमारी जो कन्याएं हैं वो कहीं ना कहीं तो अपने पति खोज ही लेंगी, लेकिन मुझे भी तो बुढ़ापे का कोई तो सहारा चाहिए। मेरे सहारे की व्यवस्था करके जाए। कर्दम मुनि को फिर याद आया कि भगवान ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो पुनः कर्दम मुनि और देवहूति से एक बालक हुआ। ये थे भगवान के ही अवतार, सांख्याचार्य कपिल। बोलिए महर्षि कपिल मुनि की जय। तो भगवान कपिल का जैसे अवतार हुआ, कर्दम मुनि वहां से अपने पुत्र रूपी भगवान को प्रणाम करके चले गए अपनी साधना करने के लिए कि चलो ये अब अपना निपटेंगे। तो कपिल मुनि बड़े होते चले गए। देवहूति संसार में आसक्त ही रही। जब कपिल मुनि युवावस्था तक पहुंच गए, 17-18 वर्ष के जब हुए, तब देवहूति माता ने अपने बेटे को एक बार ऊंचे आसन में बैठाकर एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिष्य के रूप में नीचे बैठकर रोने लगी। और फिर उन्होंने कहा कि हे कपिल, ये संसार की माया, ये इंद्रियां, ये मन मुझे परेशान करते ही रहते हैं और कहीं इनका अंत हुआ ही नहीं। तो अब मेरे कल्याण का मार्ग है क्या? तो यहाँ से देवहूति और कपिल मुनि का संवाद शुरू होने जा रहा है। तो अब ये एक संवाद के अंदर, दूसरा संवाद के अंदर, तीसरा संवाद के अंदर चौथा संवाद चल रहा है। तो देवहूति मां रूपी शिष्य अपने गुरु रूपी पुत्र कपिल मुनि से पूछ रही है कि कैसे कल्याण होगा मेरा? ये इंद्रियां तो परेशान करती ही जाती है। तो कपिल मुनि ने कहा कि माँ, मैं तेरी अवस्था को देख रहा हूँ और ज्ञान देने के लिए मैं इच्छुक हूँ, लेकिन अभी तक तू जिज्ञासापूर्ण तैयार ही नहीं थी। अब तूने प्रश्न किया तो सुन मुझसे। मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा में था कि मैं कब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूं। तो सुन, ये जीव यानी आत्मा स्वरूप से शुद्ध ही है, किंतु जब माया के संपर्क में आती है आत्मा, तब वह अशुद्ध हो जाती है। तो प्रथम तत्व आवरण का है अहंकार। तो वो अहंकार रूपी तत्व जो आत्मा को आवृत करता है, वो आत्मा अपने को शरीर मानने लग जाती है। मैं हूँ ये देह अभिमान और इस संसार के भोग में प्रवृत्त हो जाती है। तो इस प्रवृत्ति के कारण पुनः पुनः मृत्यु और पुनः पुनः जन्म होते जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दुस्तारे
कृपया पारे पार ही पुरारे। शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि पैदा हुए मरे, फिर मरने के बाद फिर से एक माँ की गर्भ में उल्टे टंग गए, फिर पैदा हुए, फिर मरे और फिर से माँ की गर्भ में उल्टे टंग गए। तो ये जीव चलता चला जाता है जब बच्चा पेट में आता है। अब बताइए, ये महर्षि कपिल कितने हजारों वर्ष पहले ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चा पेट में उल्टा आता है, जो मेडिकल साइंस को अभी 200 साल पहले तक ही पता ही नहीं था। तो वो कहते हैं कि 1 मास के बाद जब बच्चा माँ के गर्भ में 1 मास तक रह लेता है, तब जाकर वो बच्चे का सिर बनता है। 2 मास के बाद उसके हाथ पैर भी प्रकट हो जाते हैं और 5वें मास में बच्चे को भूख प्यास ये सब लगना प्रारंभ हो जाता है और 7वें मास के बाद उस बच्चे को अनुभूति होती है। तो वो सोचता है कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, ये मल मूत्र के पिटारे में मैं उल्टा टंगा हुआ हूँ। वहाँ उस समय उस जीव को पश्चाताप होता है। देखो, अभी अगर कोई कहे कि 5 मिनट तक शीर्षासन करो, उल्टे टंग जाओ, तो आप कहेंगे कि अरे मैं मर गया। और हम सब अब भूल गए कि हम उस समय उल्टे टंगे हुए थे मल मूत्र के पिटारे में। उस समय जीव भगवान के सामने रोता है कि हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में गलती कर दी, अब मुझे यहाँ से निकालिए। मैं जब संसार में जाऊंगा ना, तब मैं अवश्य आपकी भक्ति करूंगा। किंतु जब वो निकलता है, फिर वो माया में ग्रसित और संसार के माया में फंस जाता है। तो महर्षि कपिल ने यह ब्रह्म ज्ञान अपनी माता को दिया। अब उसके बाद कल्याण का मार्ग भी बताते हैं कि किस अवस्था में माया से निवृत्ति कैसे होगी। माँ देखो, ये जो आत्मा है ना, इस पर 5 कोश हो गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश भस्म हो तब तो जीव की मुक्ति हो। तो 5 कोश कैसे भस्म होंगे? बड़ा अद्भुत ज्ञान देते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वो भागवत ने सहज ही बता दिया। कहते हैं, देखो, कोई खाना खाता है तो मुंह में डालता है, अब शरीर में ऑटोमेटिकली वो रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनती है, वीर्य बनता है। ये सारा क्रम तो ऑटोमेटिक चलता है। व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता है कि अरे मैंने वो जो कल समोसा खाया था ना, उसका रस कैसे बनेगा, वो रक्त कैसे बनेगा, वो फ्लैश कैसे बनेगा, वो मेरी हड्डियों को कैसे लगेगा। मनुष्य तो केवल वो भोजन को अपने मुंह में डालता है, बाकी ये सब प्रक्रिया तो ऑटोमेटिक है। तो इसी प्रकार से माँ, तुम्हें क्या करना है? बस इतना करना है, अपने मन को मुझ में, भगवान में लगाती चली जाओ। वो मन लगाते लगाते जब विरह की अग्नि पैदा हो जाएगी, भगवान से मिलने की व्याकुलता, तो विरह अग्नि जो हृदय में होगी, तो ऑटोमेटिक वो अग्नि इन 5 कोशों को भस्म कर देगी। तो इसीलिए माँ, एतामान लोकेस्मिन् मुंसा मिश्रेयशोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यम पितर्स्थितम्। इस मानव शरीर में
जीव के लिए कल्याणार्थ यही है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को भगवान में स्थिर कर दे। और याद रखो, वो भक्ति में प्रमुख मन है। माँ, ये जो चित्त है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर चित्त संसार में आसक्त है तो माया के बंधन में होगे, और यदि चित्त को भगवान में लगा दिया तो माया से परे हो गए। माँ, ऐसी भक्ति करना लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहरितम अहितुज्ञम व्यहविताय भक्ति पुरुषोत्तमे। ऐसी भक्ति जो अहेतुकी हो, यानी बिना कोई कामना किए, बिना बदले की कामना रखे, निष्काम भक्ति। और अव्यवहिता यानी निरंतर भक्ति। ऐसी भक्ति का मार्ग अभ्यास कर। और यदि कोई कहे कि मेरे पास तो श्रद्धा ही नहीं है भक्ति करने की, तो मैं क्या करूं? तो उसका भी वे उपाय बताते हैं। मात्र सत्संग करो। जब सत्संग में जाओगे तब सत्संग का परिणाम ये होगा, पहले श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाएगी, फिर भगवान में अनुराग, और लास्ट में भक्ति भी मिल जाएगी। फिर ये उपाय बताकर कपिल मुनि अपने आसन से उठे और देवहूति ने उनको प्रणाम किया। कपिल भगवान उठ के गंगा सागर चले गए। देवहूति ने उस ज्ञान के अनुसार साधना की और लास्ट में अपने शरीर को जल में परिवर्तित करके भगवान के लोक चली गई। तो वो जो देवहूति का शरीर जल बना, तो वो बिंदु सरोवर आज भी गुजरात के सिद्धपुर शहर के निकट है। तो जो मातृ श्राद्ध होता है, जैसे पितृ श्राद्ध के लिए लोग गया जाते हैं, मातृ श्राद्ध के लिए सिद्धपुर जाते हैं, जहाँ देवहूति माता का सरोवर है। तो ये कथा हुई स्वयंभू मनु के एक पुत्री देवहूति के बारे में। अब और आगे उनकी बच्चों की कथाओं को सुनेंगे। चलो थोड़ा सा हम कीर्तन कर लेते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब दूसरी पुत्री आहुति, उनका विवाह हुआ था रुचि के साथ। तो आहुति और रुचि से हुए भगवान के अवतार यज्ञदेव। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब तीसरी पुत्री के बारे में सुने, प्रसूति। प्रसूति का विवाह कराया प्रजापति दक्ष के साथ। तो दक्ष और प्रसूति की बेटी थी माता सती। तो सती का विवाह कराया महादेव के साथ। एक बार वो यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में सब देवी देवता भी आमंत्रित हुए और दक्ष भी आमंत्रित थे। तो दक्ष जानबूझकर यज्ञ में देरी से आए। वो देखना चाहते थे कि मुझे कितना सम्मान मिलता है। तो उस यज्ञ में ब्रह्मा जी, दक्ष के पिता और दक्ष के दामाद महादेव, वे पहले से बैठे थे।
अब दक्ष प्रजापति है। वे जब वहां पहुंचे तो सब लोग खड़े हो गए, किंतु दो पर्सनालिटी खड़ी नहीं हुई, एक ब्रह्मा जी और एक महादेव। तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, स्वाभाविक, दक्ष के पिता है वो, और शंकर जी तो महादेव है। अब उन्हें देखकर दक्ष नाराज हो गए और महादेव का अपमान प्रारंभ कर दिया कि ये मेरा दामाद है, कि ये तो मेरा दामाद है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने मेरी बेटी सती का विवाह इससे करा दिया। शमशान में रहता है, इसे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। ये बोलने लगे तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि ये जो मेरा दामाद है, मैं श्राप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में इसे आहुति नहीं दी जाएगी। महादेव उस बात को सुन के वहां से शांति से उठ के चले गए, किंतु महादेव के वाहन नंदी से सहन नहीं हुआ। नंदी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने किसको प्रजापति बना दिया, ऐसा अहंकारी, इसको इतना अभिमान हो गया है। मैं श्राप देता हूं कि इसका सिर बकरे का बन जाए। तो ये जो श्राप दिया, वहां पर भृगु जी महाराज थे, वे भी दक्ष के समान ब्राह्मण थे। तो ये बात, इन लोगों को ऐसा अहंकार है रुद्रगण। मैं श्राप देता हूं कि सारे रुद्रगण नशे में आसक्त हो जाए। तो नंदी ने कहा कि ये बात है, मैं श्राप देता हूं कि सब ब्राह्मण लोग गरीब होकर भिक्षा मांगने लगे। ये श्राप और काउंटर श्राप होने लगा, तो यज्ञ तो वहां पर वैसे ही रुक गया। अब यज्ञ कौन करे, और अब शंकर जी को आहुति नहीं मिलेगी यज्ञ में, तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहा यज्ञ में। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद दक्ष ने सोचा कि मैं ही यज्ञ कराता हूं। तो दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया, तो उसमें देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव के यहाँ कोई आमंत्रण नहीं गया। तो सारे देवी देवता अपने अच्छे से श्रृंगार करके जानबूझ के कैलाश के निकट से यज्ञ में जा रहे थे, सती को चिढ़ाने के लिए। तो सती ने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कोई पार्टी है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं, तुम नहीं आ रही? तो सती ने कहा कि हाँ मैं भी आती हूँ, तुम लोग जाओ, मैं भी आती हूँ, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सती ने जाकर पतिदेव से कहा कि मेरे पिता के घर में कुछ यज्ञ होने जा रहा है, तो हमको भी जाना चाहिए। तो महादेव ने कहा कि हमको न्योता तो मिला नहीं है, हम कैसे जाएं? तो सती ने कहा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, एक शिष्य को गुरु के आश्रम जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो महादेव ने कहा कि वो नहीं चाहते कि हम वहां हैं, और यदि हम वहां गए तो हमारा अपमान होगा। सती ने बात मानी नहीं, वो अपना श्रृंगार करके निकली। शंकर जी ने रुद्रगण भेजे साथ में रक्षा करने के लिए। सती जब पहुंची दक्ष के यहाँ, सब देखकर अवहेलना कर रहे थे, किंतु माँ का हृदय तो कोमल ही है। माँ ने स्वीकार किया, प्रेम से बातचीत करी। वहां से सती यज्ञ मंडप तक पहुंची, तो वहां पर आसन लगाए हुए थे सब देवी देवताओं के लिए, किंतु शंकर महादेव के लिए कोई आसन नहीं था। उसे देखकर सती को क्रोध आ गया। सती ने कहा कि मेरा शरीर इनसे उत्पन्न हुआ है। अपने पिता की ओर इशारा किया। इनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं कि महादेव का अपमान कर रहे हैं। तो क्या हो गया यदि मेरे पति शमशान में रहते हैं? उनकी अवस्था इतनी पवित्र है कि उनके चरण से जो धूल उड़ते हैं
बड़े बड़े विद्वान उसको अपने सिर पर रख देते हैं, लगाते हैं। मैं अब इनको दंड देने नहीं जा रही हूँ, अपने पिता को, किंतु इस शरीर को ही भस्म कर दूंगी। सती ने योग अग्नि उत्पन्न की और अपने शरीर को समाप्त कर दिया। ये सब ने देखा तो वहां पर हाहाकार मच गया। तो रुद्रगण आए रोकने के लिए, किंतु भृगुजी महाराज ने ऋघु उत्पन्न कर दिए रुद्रगण को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब मीडिया की जिम्मेदारी तो नारद जी के हाथ में थी। नारद जी पहुंचे महादेव के पास और कहा, महाराज आप कैलाश में बैठे रहते हैं, आप तो यहाँ बैठे रहते हैं समाधि में। आपको पता है कि आपकी पत्नी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। शंकर जी को अब क्रोध आया। उन्होंने अपना एक केश निकालकर भूमि पर पटका और वीरभद्र प्रकट हो गए। शंकर जी ने आज्ञा दी कि जाओ दक्ष को नष्ट कर दो और वो करते हुए यज्ञ को रोक दो। तो वीरभद्र पहुंचे वहां पर और उन्होंने सारे अग्नि को अस्त भस्त कर दिए। दक्ष का सिर काट डाला, भृगु की दाढ़ी खींची और सबको डरा दिया। सब देवी देवता वहां से भागे। कुछ मास निकले तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह अहंकार तुम लोगों का कि तुमने महादेव का अपमान किया। कोई बात नहीं, शंकर जी क्रोधित भी अचानक से हो जाते हैं और शांत भी आसानी से हो जाते हैं। वे आशुतोष है, जाके उनके सामने क्षमा मांगो। ब्रह्मा जी ने जो कहा उसके बाद सब देवी देवता गए और शंकर भगवान ने क्षमा किया। तो फिर वो वहां उस स्थान पर गए और अश्विनी कुमारों को बुलाया और नंदी को आज्ञा दी कि जाओ और कोई भी मूक प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। नंदी ने देखा कि एक बकरा है और उसका सिर काट के ले आया। अश्विनी कुमारों ने वो सिर दक्ष के शरीर से सिल दिया। तो इस प्रकार से प्रजापति दक्ष का सिर एक बकरे का बन गया। अब ये जो कथा हुई ये हुई प्रसूति से, और प्रसूति और दक्ष की पुत्री सती की ये 3 बेटियों की कथा हो गई। अब 2 बेटे हुए स्वयं भूमनु शत्रुपा के, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। तो प्रियव्रत की कथा हम नेक्स्ट अगले दिन में बताएंगे। तो अभी हम उत्तानपाद की कथा बताते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति का चरित्र अत्यंत उज्जवल था, होनहार थी, और सुरुचि देखने में बहुत सुंदर थी, किंतु स्वार्थी और ईर्ष्यालु थी। तो सुरुचि से पैदा हुआ एक पुत्र उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। अब जो राजा उत्तानपाद थे वो सुरुचि में आसक्त थे, क्योंकि सुरुचि सुंदर थी और सुनीति सुंदर नहीं थी, और सुरुचि के पुत्र उत्तम को अधिक स्नेह देते थे। सुरुचि अपना पॉलिटिक्स करती रहती थी कि सुनीति को अपने पतिदेव का सानिध्य कम से कम मिले। एक दिन महल में राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। सुरुचि वहां पर थी और सुनीति अपने कक्ष में थी। तो उत्तानपाद की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम खेल रहा था। तो अब सुनीति के पुत्र ध्रुव को भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में खेलूं, उनका स्नेह प्राप्त करूं। तो ध्रुव गए और अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास किया। तो फिर सुरुचि वहां आई
और ध्रुव को पकड़ के फेंक दिया। ये सौभाग्य बेटा तुझे प्राप्त नहीं है। अगर तू ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है तो तुझे ये देह त्याग करके मेरे गर्भ से पुनः पैदा होना पड़ेगा। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा मान लिया, किंतु ध्रुव का ऐसा जो अपमान हुआ, अब वे शरीर से क्षत्रिय थे। उनको इतना क्रोध आया कि मान लो किसी सांप ने डस लिया हो। उनके अहंकार को चोट पहुंची और ध्रुव गए अपनी माँ के पास और कहा कि माँ, ऐसा ऐसा हुआ है। सुरुचि ने जो कहा, क्या सही कहा? सुनीति ने कहा कि जब सुरुचि का मामला आता है तब मैं भी विवश हूँ। ये हमारे राजा का वीकनेस है। फिर ध्रुव ने कहा कि मैं उनकी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ। माँ ने कहा कि उसे भगवान ही संभव करा सकते हैं। फिर ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। ये भागवत में ऐसा प्रसंग आता है सकाम भक्ति का। वैसे भागवत में सब निष्काम भक्ति के प्रसंग ही है, लेकिन ध्रुव ने जो भक्ति प्रारंभ करी वो कामना से करी कि इसके द्वारा मुझे मेरे पिता की सीट मिल जाए। ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान से मिलूंगा। सुनीति ने कहा कि तुम्हें तपस्या करनी होगी। ध्रुव ने कहा कि मैं जंगल में जाके करूंगा। सुनीति ने कहा कि ध्रुव ने तो निश्चित कर लिया है। फिर उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि जाओ जंगल में तपस्या करो। ध्रुव की आयु तो उस समय मात्र 4 वर्ष की थी। सुनीति ने उसको सब वस्त्र पहना दिए और वो मात्र 4 वर्ष का बालक निकला भगवान को खोजने। रास्ते में नारद जी आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हुए परीक्षा ली। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी भक्ति में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा तो निश्चित होगी। भगवान लेंगे, गुरु लेंगे। परीक्षा लेते हैं हमको रोकने के लिए नहीं। देखिए, जब एक विद्यार्थी परीक्षा देता है 1 वर्ष पढ़ाने के बाद, ताकि वो अगली कक्षा में पहुंचे, इसलिए नहीं कि वो वही कक्षा में अटके रहे। परीक्षा दे के ही तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान को छोड़ो, हम तुम्हें तमाम हीरे, सोना ये सब दे देंगे। ध्रुव ने फिर कहा कि मुझे नहीं चाहिए। फिर नारद मुनि ने डराया ध्रुव को, हिंसक प्राणी होंगे जंगल में, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो, बड़े बड़े योगी मुनि अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर भगवान नहीं मिलते। भगवान का ना हाथ दिखता है ना पैर। तुम 4 साल के बालक क्या भगवान को खोज लोगे? ध्रुव ने एक बढ़िया उत्तर दिया। ध्रुव ने कहा कि महाराज, आप जो ये योगी मुनि क्या बात कर रहे हैं, उनके पास तो आपके जैसे गुरु नहीं थे। मुझे तो आपके जैसे गुरु मिल गए, तो बात ही क्या है? नारद जी ने कहा कि इसकी ईश्वरीय पिपासा बहुत ही अधिक है। तो नारद मुनि ने ज्ञान दिया और साधना करने का उपाय भी बताया। नारद जी ने कहा कि बेटा, ये भगवत नाम का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो भगवान का नाम लेकर ध्रुव गए तो आज जो व्रज मंडल के नाम से विख्यात है, ब्रज मंडल में 12 वन है, जैसे वृंदावन, तालवन। उनमें एक वन है मधुवन। वहां पर ध्रुव जाकर बैठ गए। उन्होंने ऐसी उग्र तपस्या की कि पहले मास तक वो
कंदमूल खाकर रह लिए। द्वितीय मास मात्र पत्ते। तृतीय मास वो पत्ते जो गिरकर सूख जाते हैं, उनको ही खाकर वो रह रहे थे। चौथे मास में उन्होंने बिल्कुल आहार को त्याग दिया और वायु भक्षण करने लगे और फिर वायु को भी रोक दिया। अब ऐसी बातें हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं। ये पूर्व युगों की बातें हैं, जब उनकी अवस्था एकदम ऊंची हो गई, पूरे ब्रह्मांड से एकत्व हो गया उनके मन का, और जब उन्होंने श्वास को रोक दिया तब सब जीवों को घुटन होने लगी। अब ये देखकर सारे जीवों को घुटन होने लगी और सब नारायण के पास गए। तो जब सब जीव नारायण के पास गए तब नारायण ने कहा कि घबराओ मत, ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। तो नारायण पहुंचे ध्रुव के पास। तो ध्रुव अपने गुरु के अनुसार नारायण की छवि पर ध्यान कर रहे थे, रूप ध्यान। अचानक वो छवि मन से गायब हो गई। तो वो ध्यान कर रहे हैं और भगवान गायब। तो ध्रुव ने आँख खोली और देखा कि नारायण सामने है। अब ध्रुव को भगवत दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन 4 साल के बालक, उनके पास ये विद्या ही नहीं कि भगवान सामने है, तो उनकी स्तुति कैसे करें। तो ध्रुव चुप और भगवान भी चुप। आधा घंटा बीतने दिया नारायण ने। आधे घंटे के बाद भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव भी मुस्कुराए। भगवान हंसने लगे, ध्रुव भी हंसे। भगवान ने अपने चतुर्भुज से ध्रुव को अपना शंख स्पर्श कराया तो भगवत कृपा हो जाए। मूकम करोति वाचालम, एक गूंगा प्रवचन दे देता है भगवान की शक्ति से, और एक लंगड़ा पहाड़ पार कर जाए भगवान। तो अब ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो। ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं कामना लेकर आपके दरबार में आया था कि मुझे पिता का सिंहासन मिले, लेकिन अब जब आप मिल गए, अब मेरे अंदर कोई कामना ही नहीं बची, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैं तो कल्प वृक्ष के जैसा हूँ। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कामनाओं को मनाना बहुत कठिन है। एक यात्री रेगिस्तान में घूम रहा था कि वो पहुंचा मरुस्थल पर। तो वहां पर उसको एक वृक्ष दिखाई दिया। तो वह उसके नीचे जाकर लेटकर विश्राम करने लगा। तो वो यात्री को ये नहीं पता कि यह कल्प वृक्ष है। लेटकर थोड़ी ऊर्जा शरीर में लौट आई। वो सोचने लगा कि काश थोड़ा सा जल मिल जाता तो आनंद आ जाता। वहां टाइम ही नहीं लगा कि वहां पर जल की व्यवस्था हो गई, ग्लास प्रकट हो गया, पानी आ गया। उसने कहा कि वाह, मैंने सोचा और हो गया, जल पान कर दिया। अब दूसरी कामना करी कि अब भूख भी बहुत लग रही है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। कल्प वृक्ष था, भोजन की थाली प्रकट हो गई, बहुत सारे विभिन्न मिष्ठानों से अब भोजन कर लिया। तो अब सोचा कि काश एक अच्छा सा बड़ा सा बेड होता, मैं आराम से सो जाता। तो अब वो खाट भी वहाँ प्रकट हो गया। फिर उसने सोचा कि जो भी मैं सोचता हूँ प्रकट हो जाता है। अब उसका माइंड कंट्रोल में तो था नहीं। फिर उसने सोचा कि बाय चांस यहाँ पर शेर आ जाए तो क्या होगा। उसने सोचा और कल्प वृक्ष ने एक शेर प्रकट कर दिया और वो शेर ने वो यात्री को खा लिया। कल्प वृक्ष के नीचे कामना करना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कोई एक खतरनाक भी कामना जो आपने त्रुटि से बोली है वो भी सत्य हो सकती है।
भगवान ने कहा कि मैं कल्प वृक्ष के जैसा हूं, तो तुम कामना बना कर आए, तुम्हारी वो अवस्था पूरी हुई तो हम कामना पूरी करेंगे। तो वो जो कामना लेके आया था संसार की, भगवान ने कहा कि अब मैं उसे पूरी करूंगा। फिर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं ध्रुव, हम तुम्हें राजा तो बनाएंगे पर शक्ति भी देंगे कि तुम आसक्त ना हो, और जब तुम्हारा समय पूर्ण होगा हम तुम्हारे लिए एक लोक तैयार करेंगे, ध्रुव लोक यानी नॉर्थ स्टार, जहां तुम जाकर रहोगे। तो वरदान लेकर भगवत दर्शन प्राप्त कर ध्रुव वापस लौटे। नारद जी ने उत्तानपाद को जाकर बता दिया। उत्तानपाद ने ध्रुव के स्वागत की तैयारी की और उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि मैंने अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर वे भागे भागे आए और उन्होंने स्वागत किया। फिर ध्रुव वापस पहुंचे। माँ ने खूब स्नेह दिया। सुरुचि ने भी माफी मांगी। उत्तानपाद ने जब देह त्याग किया तब ध्रुव राजा बने। अब ये देखिए, ये महापुरुष लोग राज्य कर रहे हैं, लेकिन राज्य करते हुए भी कर्मयोग की अवस्था में है, अर्थात कर्म करते हुए मन योग में है। तो लास्ट में ध्रुव ने लंबा चौड़ा राज्य किया और जब समय समाप्त हुआ भगवान ने विमान भेजा कि चलो अब ध्रुव लोग चलो। तो अब ध्रुव उस पर चढ़ने जा रहे थे। एक कुरूप महिला पहुंच गई। महिला ने कहा कि पहले हमें स्वीकार करो, फिर उसके बाद विमान पर जाओ। ध्रुव ने कहा कि तुम हो कौन? महिला ने कहा कि मैं मृत्यु हूँ। तुम मृत्यु लोक में आए हो ना, और मृत्यु लोक में तो सबको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो अब यहाँ से जाओ। फिर ध्रुव ने कहा कि ठीक है, इधर आओ। महिला ने अपना सिर झुकाया और ध्रुव उस पर पैर रख के विमान में चले गए। यहाँ पर ध्रुव की कथा भी शेष होती है। अब इसके पश्चात मनु और शत्रुपा की 5वीं संतान की कथा आएगी, प्रियव्रत, जिसका रसपान हम कल करेंगे। भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा में सबसे फेवरेट है। ध्रुव महाराज एक कामना से भक्ति करना चाहते हैं, पर जब उनकी भक्ति पूर्ण होती है तब वो निष्काम भाव पे भगवान पे समर्पित हो जाते हैं। क्या हम लोग निष्काम भक्ति कर सकते हैं? कि हम तो ऐसे भगवान के मंदिर जाके भगवान को नहीं मांगते, संसार को मांगते हैं। मतलब हम अमृत लेने जाते हैं और विष लेके आते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान को ही नहीं मांगते। बस संसार में आसक्त हो गए हैं हम लोग। क्या हम ध्रुव महाराज जैसे निष्काम भक्ति कर सकते हैं? अगर निष्काम भक्ति करें तो मेरे ज्येष्ठ की भागवतम सुनो और सब्सक्राइब करो और मेरे